जो मुँह बश ऐसा किया जाए वह तामस त्याग कहलाता है। कर्म दुख प्रहद है विचार कर शरीर के क्लेश भय जो त्याग कहलाता है। उसे त्याग का फल नहीं मिलता। हे अर्जुन कर्म करो वह राजस त्याग कहलाता है। कर्म अवश्य करने जोगे फल और आसक्ति को त्यागो वह कर्म सात्विक कर्म है। दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं होता। सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं। वह त्यागी सत्यशील बुद्धिमान जहाँ मुक्ति के जो होगे देधारी। संपूर्ण कर्म का त्याग नहीं। कर्म फल त्याग करने वाला त्यागी तीन प्रकार के फल हैं। अनिष्ट इष्ट और मित्र जो त्याग नहीं करते हैं उनको मरने के पीछे ही मिलित योगी कभी नहीं। मिलित शरीर बहानी और मन से भला या बुरा काम आरंभ किया जाता है उसके 5 कारण ऐसे होने पर भी आत्मा को ही करता जानता है। दुर्मति कुछ नहीं जानते जिसको अहंकार नहीं कि मैं करता हूँ। जिसको बुद्धि कर्म से लिप्त नहीं वह मनुष्य प्राणियों को मार कर उनको नहीं मारता और उनमें नहीं है बंधता। ज्ञान से रे आता है ज्ञाता ये तीनों ही कर्म के साधन हैं। सांख्य शास्त्र में ज्ञान कर्म और कर्ता ये सात्विक गुणों के भेद हैं जो भिन्न भिन्न प्राणियों में अविनाशी अभिषक्त सत्ता को देखता है। वही ज्ञान सात्विक कहलाता। ज्ञान प्राणियों में नाना प्रकार सत्ताएं दिखाई जाती हैं। जिसको राजन ज्ञान जहानो ऐसा ज्ञान जिसमें बिन कारण तत्वार्थ के एक ही कार्य में लगा रहे अल्प और तामस फल की इच्छा से। जो नियत करके किया जाता सात्विक है जो फल इच्छा से अहंकार से बड़ी सरलता से
यतन कर किया है जाता, वह कर्म है राजस। जो कर्म परिणाम धन खर्च, दूसरे की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ जान कर मोह वश किया जाता है, वह तामस कर्म कहलाता है। संग में रहित अहंकार धैर्य और उत्साह युक्त या सिद्धि में समान रहे, वह सात्विक करता रोग मुक्त। फल इच्छा लोभी हिंसक, अपवित्रता हर्ष शोक युक्त करता रहे। चंचल चित्त वाला नीच मूर्खों की बुराई करने वाला, आलसी विवादी और धीरज सूरती तामस करता कहलाता है। हे धनंजय गुणों की तरह बुद्धि धैर्य तीन है वेद, इस विस्तार से सुनिए। बुद्धि प्रवृत्ति कर्तव्य कर्तव्य भय, अभय का बंधन मोक्ष को जानता है, वह सात्विक है पार्थ। जिसे धर्म और अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य ठीक निश्चय नहीं, वह राजसी बुद्धि है। हे पार्थ, जिस अज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है, वह तामसी बुद्धि है। एकाग्र चित्त होने से इधर उधर न डिगने वाली, जैसी धृति के द्वारा मन प्राण इंद्रियों की क्रिया ठीक चलती है, वह सात्विक है। हे पार्थ, जो पर संग से फल की इच्छा वाले हैं, जो धर्म काम तथा अर्थ का कारण करता है, उसकी धरिती राजसी है। हे पार्थ, जिस धृति से मूर्ख जन निद्रा भय शोक विवाद और मद को नहीं त्यागते, वही तामसी वृत्ति है। हे भारत, तीन प्रकार के सुख अभ्यास चित्त रमते हैं, दुख का अंत हो जाता है, सुख सात्विक होता है। आरंभ में विष और अंत में अमृत समान होता है, जो सुख में आरंभ तुल्य अंत के विष सदृश विषयों में इंद्रियों के संयोग से होता है, उसे राजस कहते हैं। सुख और आदि अंत दोनों
मनुष्य का मोह में फंसाते हैं, जो नींद आलस तथा प्रसाद में उत्पन्न होते हैं, वही तामस कहलाते हैं। प्रकृति के 3 गुणों में अलग कोई वस्तु आकाश पाताल देवलोक में नहीं है। परतंप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वाभाविक गुणों में बट जाते हैं। समदम तम पवित्रता क्षमा नरमता ज्ञान अनुभव और परलोक में श्रद्धा ब्राह्मण के सात्विक सिद्ध कर्म हैं। बहादुरी तेज वसीता धैर्य चतुराई युद्ध सिद्धिरता उदारता और प्रभुता के क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म खेती गोरक्षा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म 3 वर्णों की सेवा शूद्र के स्वाभाविक कर्म। जो लोग अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं, सिद्धि प्राप्त होती है। वह सब प्राणियों की प्रवृत्ति होती है। जिसने जगत का विस्तार किया, उस ईश्वर को अपने कर्मों के द्वारा आराधना करते हैं, मनुष्य सिद्धि पाते हैं। दूसरे धर्म के लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगाते हैं। दोष युक्त स्वाभाविक धर्म को त्याग न करें। सर्वथा आसक्ति को छोड़ने वाले आत्मा के जीतने वाले इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सब कर्म निर्वत पाकर सिद्ध हो जाते हैं। हे अर्जुन, इस प्रकार का स्थितियों को पाता है, वह फिर किस ब्रह्म को प्राप्त होता। सो मुझसे सुनो इसी ज्ञान की परनिष्ठा से। शुद्ध बुद्धि से मुक्त होकर धृति द्वारा मन को वश में कर शब्दादि विषयों को छोड़ो। राग द्वेष से रहित एकांत में रहने वालों,
मिथ्याहारी वाणी और मन को जीतने वालों, नित्य धना ध्यान युक्ति और वैराग्य युक्त अहंकार बल काम क्रोध वहाँ परित्याग को छोड़कर ममताहीन शांत मनुष्य ब्रह्म भाव के योग्य होता है। ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष प्रसन्न चित्त होकर शोक वहाँ अभिलाषा नहीं करता और जीवन मात्र में समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी पुरुष निवास करता श्री कृष्ण में सदैव सभी कर्म करता हुआ अनुग्रह से अविनाशी सनातन मोक्ष पद को प्राप्त होता है। वैसा ही ठीक जहानो तदंतर तत्व से मुझको जानो, मुझ में ही सब परिवेश है करते सावधानी से मन मुझ में स्थिर करके सब कर्मों का मुझ में अर्पण कर बुद्धि योग के आश्रम से निरंतर अपने चित्त मुझ में लगाते हैं। मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण मैं कृष्ण में अर्पण करती बुद्धि योग के आश्रम निरंतर अपने चित्त को मुझ में धर दो। श्री कृष्ण में लगा कर कृपा दुर्गम कष्ट से तर जाओगे। अहंकार भरी बातें सुनो तो नष्ट हो जाओगे। अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूँगा, आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूँगा। ऐसा माने जो निश्चय झूठा है अर्जुन तुम्हारा। क्यों स्वभाव में तुम्हें युद्ध में लगावेगा है कौन ते, जिस कर्म को तू अब मोक्ष करना नहीं चाहता। अब ही अपने स्वाभाविक कर्म में बंधा हुआ बेबस होकर रह जाता है, बेबस होकर रह जाता है। हे अर्जुन, प्राणियों के हृदय में स्थिर ईश्वर इसको माया से इस प्रकार भ्रम रह जाता है। मानो सब जहंत्र पर
चढ़े है भारत सब भावों में, उसी की कृपा से परम शांति और मुक्ति पाते हैं। यह गूढ़ ज्ञान मैं तुमसे कहता हूँ, भली भांति विचार कर सब मूढ़ गूढ़ वचन में सुनो। तुम्हें मेरे परम मित्र है, इसमें तेरे हित की कहूँगा। मुझ में मन लगाओ, कृष्ण में ही हो, कृष्ण में हो जाओ। मेरे भक्त मेरा यज्ञ करो, मुझको ही नमस्कार करो। इस प्रकार पाओगे जय मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। मित्रों, सब धर्मों को छोड़कर शरण जो कृष्ण की जाते हैं, तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। सोचना वो पाते हैं, मेरा हृदय मेरा रहस्य। ऐसे पुरुष जो तप करते हैं, मेरे सेवक कृष्ण में निंदा कृष्ण की कभी न सहते हैं। जो इस परम गुप्त ज्ञान में भक्तों से परिकट करेगा, परम भक्ति को पाकर अंत निश्चय मुझ में लीन हो जाएगा। इसमें अधिक मेरा प्यारा। साथियों, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए। मेरा इस चैनल का मेरा अनुभवी लेख को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को औरों और परिजनों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कीजिए।